हेलो हाय फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। मिस्टर E.R. थॉमसन की पुस्तक ह्यूमन मशीन मुझे मिली, मैंने पढ़ी। भाषा ज़रूर उसकी कठिन है, लेकिन मैं समझ सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि उसको बहुतों को दिया जाए और लोग बाग उसका भी फ़ायदा उठा सकें, लेकिन उनकी समझ भी नहीं आ सकी। बहुत प्रयास किया कि उसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, वो भी संभव नहीं हुआ। तो मेरे छोटे भाई ने प्रेरित किया कि ये वीडियो आप YouTube के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, न वक्ता हूँ, न मुझे बोलना आता है इसका, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है। कुछ गलतियाँ होंगी तो क्षमा करेंगे। और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, उसका हर टॉपिक मुझे बहुत अपील किया कि इस मानव देह में ईश्वर ने असीम क्षमताओं का भंडार छिपा के रखा है। आवश्यकता है हमें उनको उजागर करने की और अपने उपयोग में लाने की। वही इस ऊंचाई पर पहुंच सके जिन्होंने उनका सदुपयोग किया है। तो सर्वप्रथम हमारी आदतें जो हमारे जीवन शैली पर प्रभाव डालती हैं, उसके विषय में बताया गया। दूसरा हमारी सोच, तीसरा हमारी संकल्प शक्ति। सवेरे जो उठने के लिए हमको अपना संकल्प करना पड़ता है, अपनी विल पावर को इम्प्रूव करने का वह विषय में बताया गया। फिर बताया गया कि चिंता मत कीजिए, अगर डिप्रेशन वगैरह होता तो उसका भी निदान हमारे गुरु महाराज E.R. थॉमसन ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मनोविज्ञान से संबंधित विषयों को समझा और उस पर समाधान भी बड़े लाजवाब ढंग से दिया है। पढ़ने में मज़ा आ जाता है। अगर आप लोगों को भी पुस्तक प्राप्त होती है तो उसको अवश्य पढ़ने का प्रयास करें, देखें आपको कितना लाभ होता है। डेफिनेटली यू विल बिकम एक्स्ट्रा फ्रॉम द ऑर्डिनरी। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि आई हैव लेड माई लाइफ एज ए सक्सेसफुल पर्सन। तो अब हम अपने आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है डूइंग नथिंग। लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, आराम कर रहे हैं। अब आप आराम कर रहे हैं या आलस्य दिखला रहे हैं, इसके विषय में बताने का प्रयास करते हैं। आराम हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है। रिलैक्स होना चाहता है हर कोई, एक आवश्यक चीज़ है। हम सभी को उसकी आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति जो पूरे दिन भर शारीरिक परिश्रम करता है, अपनी मांसपेशियों का उपयोग करता है, वो भी व्यक्ति थकता है, उसे विश्राम की जरूरत पड़ती है। और दूसरे व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग सारे दिन करता है, वो भी थकता है, उसे विश्राम की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने गृह कार्य में बिजी रहती हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ती है। हम सभी को रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसकी ज़रूरत होती है, स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। किंतु कुछ भी हो, रेस्ट करने और आलस्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे समझने की ज़रूरत है। क्षमा करेंगे, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि वो उतना हम प्रोफेशनल नहीं हो सके हैं। आज के आपाधापी के समय में समय बहुत मूल्यवान हो गया है। एक क्षण भी हमको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जो समय निकल गया, जो पल निकल गया, वो किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं पाया जा सकता है। इट इज डेफिनेट।
जो गया सो गया, हमेशा के लिए गया। इसलिए 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा डबल मीनिंग है। आदमी कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बोले आराम कर रहे हैं। आराम भी कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड आइडलनेस। आलस और विश्राम, इन दोनों में फर्क है। जहाँ तक रेस्ट रिलैक्स होने का सवाल है, आलस्य की जगह यह कार्य में परिवर्तन द्वारा बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। रेस्ट है ना, रेस्ट रिलैक्सेशन। तो रेस्ट को हम कार्य परिवर्तन, अगर जैसे कोई ये काम कर रहे हैं दूसरा काम करने लगे, तो चेंज ओवर से भी हमको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। बट अक्सर देखने को मिलता है कि जिसको हम रेस्ट कहते हैं वो आलस का बहाना भी होता है। उसको एक बहाना बना लेते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो आलस होता है। आलस कर रहे होते हैं और बहाना होता है कि साहब रेस्ट कर रहे हैं, एक एक्सक्यूज़ खोजते हैं लोग। कुछ लोग बैठ कर के रेस्ट करते हैं और किसी योजना पर विचार भी करते रहते हैं। मानो उनका एक काम होता है कि वो रेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ बैठते हैं और दे जस्ट सिट। लेकिन क्या होता है, सम पीपल सिट एंड थिंक। कुछ लोग बैठते हैं और सोचते हैं, प्लान करते हैं, उनका एक काम चालू रहता है। वेयर एज द अदर्स जस्ट सिट, दूसरे सिर्फ बैठते हैं। और जो लोग बैठते हैं और बैठ कर के उनका बैठना क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। निश्चित ही वो कुछ उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, बिना मतलब की समस्याएं परेशानियों का पन्ने पलटते रहते हैं। तो वो एक तरह से अपनी समस्याओं को दोहराते रहते हैं। और ऐसे आदमी जो सिर्फ बैठते हैं और पन्ने पलटते हैं, ऐसे व्यक्ति पूरी ज़िंदगी कष्ट झेलते हैं। दे डोंट लीड हेल्दी लाइफ। क्योंकि ये जो हमारा मानव देह है, इसका स्नायु तंत्र बिना रुके सतत रूप से, चाहे दिन हो चाहे रात हो, निरंतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बराबर बनाता रहता है, निकालता रहता है। वो संपादित होती रहती है, उत्सर्जन होता रहता है उसको आप रोक नहीं सकते। बस उसका प्रयोग कर सकते हैं अथवा उसको व्यर्थ जाने दे सकते हैं। यदि उस ऊर्जा का समुचित प्रयोग नहीं किया गया तो नतीजा ये होता है कि समस्याओं को आमंत्रण देना होता है। क्योंकि बैठ कर के आदमी खाली दिमाग का शैतान का घर, उस शैतानी का काम चालू हो जाता है। एक व्यक्ति जो दिन भर शारीरिक कार्य करता है, उसके लिए मानसिक कार्य जो है वो मानसिक व्यस्तता उसमें अगर मानसिक व्यस्तता बना ले तो उसको बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि वो शारीरिक काम करता है तो शरीर थक जाता है लेकिन दिमाग नहीं। वो दिमाग से कोई दूसरा काम करने लगेगा, शरीर रेस्ट पाएगा।
जैसे लिखाई पढ़ाई वगैरह में अपना समय व्यतीत करता है, तो एक चेंज ओवर हो जाता है। इस चेंज ओवर से उसको रिलैक्सेशन मिलता है। और व्यक्ति जो दिन भर मानसिक काम करता है, वो शारीरिक रूप से अगर कुछ काम करता है, अपने अंगों से कुछ काम करता है, तो उसके लिए बागवानी जैसे कार्यक्रम में वो आनंद पा सकता है, उसका रिलैक्सेशन हो सकता है। और अगर इतने पर भी जैसा कुछ भी हो, हर किसी को यदा कदा कुछ आराम करने का फ़ायदा मिल जाता है, रेस्ट मिलता है। लेकिन वास्तविक रेस्ट हो, जब रेस्ट कर रहा हो तो वास्तविक रिलैक्सेशन होना चाहिए। उस समय कुछ सोच विचार की प्रक्रिया चालू नहीं रहनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिलैक्सेशन। वो ज़रूरी है। वो कुछ देर के लिए कर सकता है, आधा पौन घंटे के लिए वो चलेगा। बस इसमें खतरा सिर्फ इस बात का रहता है कि ये आलस्य जो है हमें अपना गुलाम बना सकता है। इधर सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए बस आलस्य अवस्था का उपयोग बड़ी सजगता के साथ, विशेष सावधानी के साथ और किसी मकसद प्राप्ति के लिए, वो भी कभी कभी कुछ थोड़े समय के लिए ही होना चाहिए। जो आलस्य है, आनंद है, वो इस ढंग से लेना चाहिए कि वो पीरियडिकली थोड़ा बहुत बीच में किया जा सकता है। फिर भी अपने खाली समय का उपयोग जो है वो समझदारी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। वही व्यक्ति इस जीवन का आनंद उठा पाता है जो शरीर से सतत पैदा हो रही उस ऊर्जा को सावधानीपूर्वक किसी सार्थक कार्य के लिए, सकारात्मक सोच के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ सृजन करने के लिए उपयोग में लाता है। कंप्लीट आइडलनेस इज ए मेडिसिन। एक दवा का काम करती है कंप्लीट आइडलनेस। बट मेडिसिन्स आर नॉट नेसेसरी फॉर हेल्दी पर्सन्स। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दवा की क्या आवश्यकता है कि नहीं? स्वस्थ व्यक्ति दवा क्यों खाना चाहेगा? इसलिए हमको आलस और विश्राम दोनों के अंदर को अच्छे से समझना है। और क्योंकि चेंज ओवर से भी हम रिलैक्सेशन पा सकते हैं, समय का उपयोग हो सकता है, हम कुछ प्लान कर सकते हैं, किसी सार्थक कार्य में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन का बेहतर विकल्प हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।